ओम शांति। समय और शक्तियों के सदुपयोग से खुशी का खजाना प्राप्त होता है। खुशी बड़े से बड़ी बात को छोटा और भारी बात को हल्का कर देती है। खुशी का खजाना बांटना महान पुण्य का कार्य है। खुशी जैसी खुराक नहीं है। यह आत्मा और शरीर दोनों को पुष्ट करती है। तो क्यों ना हम उस परम ज्योति से खुशी का खजाना लेके हम अपने मन को शांत करें। एकांत में बैठकर अपने भीतर की ओर जाएं और अंतरात्मा में निहित शांति के अतुल भंडार का अनुभव करें। शांति आपकी अपनी शक्ति है। भगवान ने कहा है, बाबा ने समझाया, बच्चे हम जितना शांति में बैठेंगे उतना हमारे जीवन में शांति का अनुभव बढ़ता जाएगा। थोड़े समय के लिए अपने मन को सभी बातों से निकालकर एकांत में जाएं। आज जीवन में हमें जितना हम सादगी से जीवन जिएंगे उतना भी जीवन में सुकून आएगा। इस संसार में प्रकृति से तथा अन्य सभी साथी मानवों से उतना ही लें जितना कि जीने के लिए आवश्यक है। कहीं ना कहीं हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा लेने की कामना रखते हैं। ज़रूरत एक की है। कहते हैं ना कि पेट तो 2 रोटी से भर जाता है, लेकिन चिंता तो आज पेटियों की है। अगर पेटियों की चिंता करेंगे तो न जीवन में शांति रहेगी, न खुशी रहेगी, न सुकून रहेगा। इसलिए कहा, आवश्यकताओं की सीमा रेखा पार न करे। सुख शांति आपके पीछे पीछे स्वतः आएगी। भगवान ने कहा है, सुख शांति के 2 बच्चे हैं। कहते हैं माँ जो है वो पवित्रता जो है वो माँ है और सुख शांति 2 बच्चे हैं। पर बच्चे कब आएंगे? जब हम अपनी सीमाओं को, अपने मन को बांध के रखेंगे। जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा जब दौड़ेंगे तो व्यक्ति ऑटोमेटिक थकेगा भी और मन उलझनों में आएगा। फिर कहते हल्के रहो। चिंता चिता समान है। चिंताओं को दूर करके मन वचन कर्म से हल्के रहने का अभ्यास करें। आपका व्यक्तित्व चमक उठेगा। व्यक्तित्व में चमक कब आएगी? जब मन को हल्का रखेंगे। आज मन देख लीजिए कितनी सारी बातों में हमारा भारी रहता है। कभी खुद की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी संसार की चिंता। आज मन कहीं ना कहीं चिंताओं से ग्रसित है और कहते हैं चिंता सबसे बड़ी आज के समय में बीमारी है। अगर मनुष्य चिंता ही करता रहा तो उसके लिए और कोई की आवश्यकता ही नहीं। चिंता चिता के समान है, वो दिख रहा है। जानते भी हैं कि चिंता हमारे एक जवान व्यक्ति को चिंता जो है वो छोटी उम्र में ही बूढ़ा बना देती है। तो इसलिए हमको चिंताओं से मुक्त होने के लिए भी राजयोग की तरफ बढ़ना चाहिए। वर्तमान में रहें, क्योंकि आज का मनुष्य वर्तमान में नहीं जीता। उसकी ज़्यादातर जो सोच है वो सांसारिक सोच हो गई है ना। करेगा या तो भविष्य को लेकर चिंतित रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता करता है या जो बीत चुका है उसकी चिंता में। लेकिन अगर हम वर्तमान को अच्छा करें, हमारा वर्तमान अच्छा रहेगा तो हमारा भविष्य भी इष्ट होगा। कहते बहते पानी सदृश समय बह रहा है। वर्तमान क्षण ही हमारी अंजलि में है। वर्तमान का सदुपयोग ही भूत भविष्य की सशक्त कर देता है। भूतकाल सपना है और भविष्य कल्पना है। केवल वर्तमान ही अपना है। तो जो अपना है उसके बारे में सोचना है। जो हाथ से निकल गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और जो अगर हमने आज हमारा अच्छा है तो भविष्य हमारा सुंदर होना ही होना है। इसलिए हमें अब अपने भविष्य की चिंता करते रहना है। दाता बनिए, ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। आपके पास जो भी स्थूल या सूक्ष्म प्राप्तियां हैं, उदारता के साथ उन्हें बांटिए, क्योंकि देने वाला सदा भरपूर रहता है। देना वास्तव में लेना है, देना ही लेना है। कहते हैं कि
भगवान हमको देवता बनाने आया है, लेकिन हम जीवन भर ला ही पड़ते रहते, लेना लेना, कभी सम्मान, वस्तु, व्यक्ति, है ना। आजकल कहते हैं रॉयल सब भिखारी हैं, सबको सम्मान चाहिए, सबको, है ना, महिमा चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि वास्तव में आप करना सीखो, देना सीखो, देने से महान बनेंगे, देने से दाता बनेंगे, रहमदिल भी बने। अपने प्रति रहमदिल बनकर अपनी पुरानी भूलों और गलतियों को भूल जाए, दूसरों को भी दिल से क्षमा कर दें। क्षमा करने से दिल स्वच्छ हो जाता है। आप देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए, जब किसी की बात मन में रखते हैं तो कैसा लगता है, और जब उसकी बात को उसको दिल से क्षमा करते तब दिल कितना हल्का हो जाता है। दुआएं मिलती हैं और परमपिता परमात्मा की क्षमा के भी हम पात्र बन जाते हैं। इसलिए हमें सीखना चाहिए, क्षमा का गुण भी अंदर होना जरूरी है। मन का मौन धारण करें, वो भी जरूरी है। मन में से आवश्यक, व्यर्थ, विकारी विचारों का उन्मूलन करके वह अपने मन को शांत करे। स्वच्छ स्थिर जल की भांति हो जाता है, जिसमें स्वयं की और परमात्मा पिता की छवि स्पष्ट नजर आने लगती है। योग लगाना है, भगवान को याद करना है, लेकिन उसके लिए मन हमारा कितना स्वच्छ होगा। जब हम मौन में होंगे तो मौन से हम अपने अंदर की कमियों को तराश सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो जब अपनी कमियां निकालेंगे तो हमारा मन स्वच्छ होता जाएगा, और एक स्वच्छ मन में ही उस प्रभु परमात्मा की याद रहेगी, स्वस्थिति भी रह सकती है। प्रसन्न रहें, सदा अपने मन को प्रसन्न कैसे रखें। मानव जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा चिंतन होगा वैसा जीवन होगा। तो दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे प्रसन्न रहना है, तो जरूर हम प्रसन्न अवश्य रहेंगे। ऐसे मन में भाव लाइए, क्योंकि दुनिया में दुखी करने वाले तो बहुत लोग भी मिलेंगे, बातें भी मिलेंगी, क्योंकि आज के साथ कुछ भी हमारे हिसाब से होने वाला है ही नहीं। तो जब हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा तो फिर हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? क्या दूसरों को अपने अनुसार चला सकते? क्योंकि आज सबसे बड़ा हमारा खुशी गुम होने का कारण है, हम दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वास्तविकता यही है कि हम दूसरों को अपने हिसाब से, दूसरों को तो छोड़ो, अपने मन को भी अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो इसलिए आज से इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे कि कम से कम हम दूसरों को नहीं, अपने मन को अपने हिसाब से चलाएं। परमात्मा की जो श्रीमत है, भगवान की जो आज्ञाएं हैं, उस अनुसार चलाएं, तो मन हमारा शांत रहेगा, खुश रहेगा। और जब मन खुशी होता है, उमंग उत्साह से भरा हुआ होता है, तो योग के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक हमारा मन लग जाता है। ओम शांति, ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।